हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं, जो आज की वीडियो में हम एलईडी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज देखने वाले हैं कि जो भी हमारा कोई एलईडी बल्ब है उसके अंदर एमसीपीसीबी हमें अगर बदलनी है तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी एमसीपीसीबी उसके अंदर लगाएं। तो गाइज जो हमारे एलईडी बल्ब्स होते हैं, यानी कि जो हमारे 100 वाट के, सॉरी हमारे जो 9 वाट के हो गए या 7 वाट के हो गए, उनके पीछे वो बेसिकली आपके दो सेक्शन में डिवाइड है। एक तो आपका ऊपर वाला जो एलईडी का पार्ट है और नीचे वाला एक ड्राइवर जो इसके अंदर जो बेसिकली इस एलईडीज को रन कर रहा है, यानी कि जो एलईडी का ड्राइवर है। तो जो दो हमारे पार्ट्स में एलईडी डिवाइड है, तो अगर हमें ये वाली जो ऊपर वाली अगर एलईडी हमारी ख़राब हो जाती है किसी भी तरीके से, तो हम कैसे उसको चेंज करना है, हम ये कैसे पता लगाएंगे कि हमें कौन सी एलईडी का बल्ब और कितनी एलईडी में लगाना है। तो वो चीज़ भी तो हमें पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से आज हम देखने वाले हैं कि हम कैसे उसको एक्यूरेट वे में पता लगा सकते हैं कि कैसे कौन सी एलईडी हमें कहाँ पर लगानी है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारी एलईडीज़ है वो हम उसको पहचानते क्या है, कैसे हम उसको पहचानते हैं कि हमारी जो एलईडी है वो हमारी कितने वाट की है। तो वो हम उसको पहचानने का सिंपल सा तरीका आएगा। जो इसके ऊपर एलईडी लगी हुई है तो बेसिकली वो 1 वाट की आती है। जो मोस्टली जो हमारी एलईडीज़ यूज़ होती है वो 1 वाट की एलईडीज़ होती है। जैसे इसके अंदर आपको नज़र आ रही होंगी, ये हमारी एलईडीज़ हैं। तो ये लगी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 9 एलईडी लगी है इट मीन्स क्या है कि ये 9 वाट की एलईडी है। अगर हमारी यहाँ पर जैसे मैं कि आपको दूसरे बल्ब में दिखाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एलईडी इसमें लगी हुई हैं। और एक एलईडी क्या है, ये यहाँ की वाली जो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। इट मीन्स क्या है कि ना गाइज यहाँ पर ये जो एलईडी है वो ख़राब हो गई थी, तो मेरे पास अभी एलईडी नहीं थी, तो इस चक्कर से मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। तो ये 8 एलईडीज़ हो गई, यानी कि टोटल इसके अंदर 9 एलईडी लगी थी, यानी कि ये भी हमारा 9 वाट का बल्ब हैगा। तो आपका हो सकता है कि जो आपका बल्ब हो उसमें 6 एलईडी भी लगी हो। कभी कभार क्या करते हैं वो लोग कि वो 6 एलईडी लगा के कुछ रजिस्टर लगा देते हैं, उसकी वजह से वो 6 एलईडी पे 7 वाट का बल्ब बन जाता है, या 7 एलईडी पे भी 7 वाट का बल्ब बनेगा। तो वो वेरी करता है कि किसने उसको डिज़ाइन करा है। अब गाइस एक चीज़ और भी है कि जो हमारी ये एलईडीज़ है, हमने ये तो देख लिया कि एलईडी हमारी वाट की कितनी है। तो अभी हमने देखा कि 1 वाट की एलईडी है। तो अब ये देख लेते हैं गाइस कि ये जो एलईडीज़ है ये बेसिकली आपकी जो कनेक्ट रहती है वो हमारी सीरीज़ में कनेक्ट रहती है। मीन्स क्या है कि जो हमारी एलईडीज़ हैं वो हमारी सीरीज़ में कनेक्टेड है। अगर इनमें से एक भी एलईडी ख़राब होगी तो सारी जितनी एलईडीज़ इसके अंदर लगी हुई हैं वो सारी हमारी क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। ठीक है ना गाइस। सीरीज कनेक्शन में यही होता है कि अगर हमारा कोई भी लोड लगा हुआ है तो वो अगर बीच में से कोई लोड खराब होता है तो वो सारे लोड को चलाना बंद कर देता है। तो ये सीरीज कनेक्शन का हमारा डिसएडवांटेजेस है। और दूसरा क्या है इसकी, अगर हमारी इसमें से एलईडीज़ ख़राब हो जाती है तो हमें एलईडीज़ बदलनी है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी जो वो एलईडी है वो इसके अंदर आ जाएगी। तो उसको सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो एलईडीज़ है वो कितने वोल्ट से ये ऑपरेट होती है। तो गाइज जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो इन एलईडीज़ के ऊपर ना जैसे आप यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पर क्या हैगा, जैसे जो एलईडीज़ हैं मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप के डंडे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप देखोगे यहाँ 3 टाइप की लाइनें हमें अंदर बल्ब के अंदर दिख रही है, यानी कि 1 2 3। यानी कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर एक तरीके से तो यहाँ पर जो सिंपल सा इसका फंडा हैगा वो ये है कि एक जो हमारी ये एक एलईडी लगी हुई है सिंपल वाली, ये एलईडी हमारा 9 वोल्ट यहाँ पर लेगी रन करने के लिए। तो यहाँ पर इसको 9 वोल्ट चाहिए। तो ओवरऑल एलईडीज अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 एलईडीज हमारे पास 1 हैंगी। और एक एलईडी अगर हमारी 9 वोल्ट ले रही है तो नियर अबाउट हमें यहाँ पर 80 वोल्ट यहाँ पर इसको ड्राइव करने के लिए चाहिए। तो जो हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज रहता है किसी भी एक एलईडी बल्ब की ऊपर की जो प्लेट हैगी, यानी कि जो एलईडी बल्ब्स की प्लेट है ऊपर की, वो उसको ड्राइव करने के लिए 70 से 80 वोल्ट हमें चाहिए होते हैं। तो अब किसी भी एलईडीज़ के ड्राइवर के अंदर अगर हमारे पास 80 या 82 85 के करीब लोड के साथ अगर हमारे पास वोल्टेज आ रहे हैं तो ये हमारा परफेक्ट हैगा हमारे ड्राइवर के लिए।
एक्चुअली क्या होता है गाइस कि अगर हम इससे ज़्यादा का वोल्टेज या इससे कम का ड्राइवर यूज़ करेंगे, वोल्टेज जिसका आपका 85 से ऊपर हो या ज़्यादा कम हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो एलईडीज़ हैं वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो वो चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि उसको हमें यूज़ नहीं करना। तो हमें 70 से लेके 80 के बीच में वोल्टेज चाहिए होते हैं किसी भी एलईडी को ड्राइव करने के लिए। तो अभी मैं जस्ट आपको यहाँ पर ये चेक कराता हूँ, जो एलईडी आएगी ये वाली एलईडी, वो 9 वोल्ट इसको चाहिए होते हैं ऑपरेट करने के लिए। तो मैं जस्ट यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर आपको पहले वोल्टेज चेक कराऊंगा, मैं एक सप्लाई से इसको वोल्टेज दूँ। तो गाइज़ ये मेरे पास एक रेगुलेटेड सप्लाई मॉड्यूल है, तो जिसे मैं 12 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मैं जस्ट आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करा देता हूँ, ये इस मॉड्यूल के अंदर कितने वोल्ट यहाँ पर अभी आ रहे हैं। तो इस मॉड्यूल के अंदर अभी 5 वोल्ट हमने सेट करे हुए हैं। तो मैं इसको अभी मैं फुल 12 वोल्ट पे इसको मैं सेट करता हूँ। तो आप देखिए मैंने इसको अभी 12 वोल्ट पे टेस्ट सेपरेट कर मतलब सेट कर दिया है। और गाइज अगर हम इसको 12 वोल्ट से किसी एलईडीज़ को यहाँ पर ग्लो करते हैं तो आप देखिएगा क्या होगा। यहाँ पर मैं एक ये वाला एलईडी बल्ब लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको एलईडी को 12 वोल्ट से ऑपरेट कर दूँ। तो देखिए गाइज ये अभी फुल ब्राइटनेस से अपनी ग्लो कर रही है, पूरा ब्राइटनेस से ग्लो कर रही है ये, अगर मैं इसे 12 वोल्ट दे रहा हूँ। तो इस कंडीशन में क्या होगा गाइज, ये एलईडी ख़राब होने के चांसेस है, क्योंकि हमने क्या दिया है, इसको 12 वोल्ट दे दिया। अगर मैं अभी आपको इसके वोल्टेज 9 पे सेट करके फिर इसको चला के दिखाऊँ तो आप देखिएगा क्या होगा। तो अभी हमारा 12 वोल्ट है, मैं इसके वोल्टेज कम कर देता हूँ। तो नियर अबाउट हमारा ये 9 वोल्ट के अप्रॉक्स है। तो अब मैं इसको एलईडी को जलाऊंगा तो ये परफेक्टली हमारी वर्क करेगी। तो अभी मैं जस्ट इसको ऑन करता हूँ। तो गाइज ये देखिए, तो मैं जब इसको जला रहा हूँ तो ये अपनी फुल ब्राइटनेस में यहाँ पर ग्लो कर रही है। अगर मैं इसको 9 वोल्ट से कम दूंगा तो गाइस क्या होगा कि एलईडी हमारी ग्लो अच्छे से नहीं करेगी। तो वही चीज़ है कि गाइस कि हमारा जो वोल्टेज हैगा वो इस पर मतलब आप कह सकते हो कि एक एलईडी को हमारा प्रॉपर 9 वोल्ट चाहिए होता है, जिससे वो एलईडी हमारी ऑपरेट होती है। अब गाइस बात कर लेते हैं इस ड्राइवर की। अगर हमें ये एमसीबी पीसीबी बदलनी है तो हमें सबसे पहले 2 ड्राइवर देखना पड़ेगा कि उसके वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो ड्राइवर जो हम रहता है देखने वाले हैं तो वो हम उसका सबसे पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो गाइस मैं ये वाला जो बल्ब हैगा इसको मैं यहाँ पर सीरीज़ में कनेक्ट करूँगा। तो जस्ट मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस ये मैंने बल्ब यहाँ पे लगा दिया है। अब मैं जस्ट आपको इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करा दूँ कि कितने इसके आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं लोड के साथ। तो गाइस अभी मैं इसको दूर लेके गया हूँ और इसके जो आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं वो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर 84 के करीब यहाँ पर आपके वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं इसके। तो आपको यहाँ पे शो भी हो रहे होंगे मल्टीमीटर पे, और मैं यहाँ पे इसमें मैंने कनेक्ट करा हुआ है मल्टीमीटर। तो गाइज ये हमारी बात हो गई कि हमारा जो आउटपुट ड्राइवर हैगा वो उसके कितने वोल्टेज होने चाहिए। तो उसी कंडीशन में क्या गाइज कि अभी हमारा जो ड्राइवर है अगर हमारा लोड के साथ अगर वो हमारा 70 से 80 वोल्ट नहीं दे रहा तो वो ड्राइवर जो ड्राइवर हैगा वो ठीक नहीं है, वो उसमें अंदर कोई प्रॉब्लम हैगी। तो वो हमें वो भी चेक कर लेना है कोई भी ड्राइवर इसमें बदलते हुए। और दूसरा क्या गाइज कि हमें ये एलईडीज़ का हमें पता चल गया कि कितने वाट की होती है और कितने वोल्टेज को चाहिए होते हैं रन करने के लिए। और गाइज आप इस तरीके से भी इसको चला सकते हो। जैसे हमारी कोई एलईडी है उसके अंदर कोई भी बल्ब आपका ख़राब हो गया है, तो बल्ब ख़राब हो गया तो अगर हम उसको हटा के और उसको सीरीज़ में लगा दें तो हमारा जो आपका मतलब एक बल्ब हैगा वो हमें जस्ट शॉर्ट करके देख लेना है कि कौन से बल्ब हमारा जो ख़राब हैगा उसकी वजह से वो बल्ब एलईडी नहीं जल रही है। अगर आपके ड्राइवर से यहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं वो और लेकिन हमारी जो एलईडीज़ है वो नहीं जल रही है तो आपको सारे बल्ब शॉर्ट करके देख लेने हैं। तो जो भी बल्ब शॉर्ट करने पे हमारा सारे बल्ब जल रहे हैं इट मीन्स क्या है, वो बल्ब हमारा ख़राब हो गया। तो हमें उसको या तो शॉर्ट कर देना है या उसकी जगह पे हम दूसरा बल्ब चेंज कर सकते हैं। और गाइज इसमें बल्ब कैसे चेंज करते हैं वो भी हम देखेंगे, और बल्ब एमसीपीसीबी को बल्ब बदल के भी देखेंगे, वो देखेंगे हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं और कोई भी इसके अंदर बल्ब हम यहाँ पर लगा सकते हैं।
तो वो भी हम आगे की वीडियो में देखने चाह रहे हैं, मतलब देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।